स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं खास और अहम विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये विषय है इस्लाम की शुरुआत और उसके शुरुआती सफर की कहानी। हमारे पास स्रोत के तौर पर इस्लाम का उदय और सफर नाम के एक दस्तावेज से कुछ अहम हिस्से हैं। जी। तो हमारा इरादा है कि इन हिस्सों से वो जो खास जानकारी है उसे सामने लाएं और समझें कि इस्लाम का आगाज असल में हुआ कैसे, वो कौन सी बुनियादी बातें थीं और शुरुआती दौर के अहम पड़ाव क्या रहे। तो तैयार हैं? चलिए खोलते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। किसी भी विचार या आप कहें धर्म की शुरुआत को समझना हमेशा ही बहुत दिलचस्प होता है। उसके पीछे की क्या परिस्थितियां थीं, कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने लोगों को अपनी तरफ खींचा। ये स्रोत हमें उन शुरुआती लम्हों की एक झलक देते हैं। सही कहा। तो स्रोत हमें सबसे पहले ले जाता है साल 610 ईस्वी में। मक्का शहर के पास एक पहाड़ी गार है, गारे हिरा। यहीं पर जैसा कि स्रोत बताता है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से पहली वही ईश्वरीय संदेश आया। ये पल तो एक तरह से नुक्ता आगाज है ना? बिल्कुल सही। स्रोत के हिसाब से यही वो क्षण है जहां से इस्लाम की एक औपचारिक शुरुआत हम मान सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गार में अकेले थे, इबादत और सोच विचार में, और जो पहली वही आई वो अपने आप में बहुत मायने रखती है। हाँ, स्रोत में ये साफ लिखा है कि पहला शब्द, पहला पैगाम था इक्रा, जिसका मतलब है पढ़ो। ये बात तो सोचने वाली है कि किसी मजहब की जो बुनियाद है उसमें पहला हुक्म ही पढ़ने का हो, ज्ञान हासिल करने का। ये वाकई गौर करने वाली बात है। इकरा सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये ज्ञान, समझ, सीखने की अहमियत पर जोर देता है। ये इशारा है कि इस्लाम ने शुरू से ही इल्म यानी ज्ञान को कितनी ज्यादा तरजीह दी। ये कोई सिर्फ रस्मों का मजमुआ नहीं था, बल्कि एक ऐसी जीवन व्यवस्था की बुनियाद रखी जा रही थी जो जानने और समझने पर आधारित हो। और ये बात भी खास है कि पहला आदेश किसी पूजा विधि का नहीं, बल्कि सीधे पढ़ने का था। बिल्कुल। तो इकरा के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिखाया क्या? स्रोत 3 बुनियादी चीजों पर रोशनी डालता है: तौहीद, इंसाफ और इंसानी बराबरी। चलिए एक एक करके देखते हैं। तौहीद का मतलब तो हुआ कि सिर्फ एक ईश्वर अल्लाह की इबादत। जी हाँ, तौहीद, एकेश्वरवाद, ये इस्लाम का सबसे सेंट्रल, सबसे बुनियादी अकीदा है। देखिए, उस वक्त का जो अरब समाज था, वहाँ कई देवी देवता थे, कबीलों के अपने अपने बुत थे जिनकी पूजा होती थी, आम चलन था ये। ऐसे माहौल में ये कहना कि ईश्वर सिर्फ एक है, वो निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है, ये अपने आप में एक इनकलाबी, एक क्रांतिकारी विचार था। इसने सीधे सीधे उस वक्त की जो बहुदेववादी मान्यताएं थीं और उनसे जुड़ी जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं थीं, उनको चुनौती दी। अच्छा, तो ये सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं था, बल्कि समाज की बुनियाद पर सवाल था। हाँ बिल्कुल। और दूसरा सिद्धांत इंसाफ यानी न्याय, इसकी क्या अहमियत थी उस समाज में? इंसाफ की अहमियत तो बहुत ही ज्यादा थी। वो समाज कबीलाई था, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब था। कमजोरों पर जुल्म होता था, बदला लेने की रवायतें थीं, सामाजिक नाइंसाफी आम बात थी। ऐसे में इंसाफ का पैगाम, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या कानूनी, ये एक बेहतर, ज्यादा संतुलित समाज बनाने की पुकार थी। ये कहना कि हर किसी के साथ, दोस्त हो या दुश्मन, अमीर हो या गरीब, इंसाफ होना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और फिर तीसरा सिद्धांत इंसानी बराबरी, ये तो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला रहा होगा उस वक्त। हाँ, निश्चित रूप से। अरब का वो समाज ऊंच नीच पर आधारित था। नस्ल, कबीला, गुलामी, ये सब था। आप किस खानदान से हैं, किस कबीले के हैं, आजाद हैं या गुलाम, इसी से आपकी हैसियत तय होती थी। ऐसे में ये कहना कि अल्लाह की नजर में सारे इंसान बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई बड़ाई नहीं सिवाय तकवा के, ईश्वर का डर और परहेजगारी, ये उस सामाजिक ढांचे पर सीधी चोट थी। इसने जन्म या वंश के आधार पर जो एक झूठी शान थी, जो भेदभाव था, उसे खारिज कर दिया। ये सिद्धांत सुनने में जितने मजबूत लगते हैं, इनको लागू करना यकीनन बहुत मुश्किल रहा होगा। क्या लोगों ने इन्हें आसानी से मान लिया? स्रोत तो कुछ और कहता है। हाँ,
स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि शुरू में कुछ लोगों ने मान लिया, लेकिन ज्यादातर ने मुखालिफत की, और ये स्वाभाविक भी है। देखिए, जब भी कोई नया विचार आता है जो पुरानी मान्यताओं को, गहरी जोड़ों वाली सामाजिक रस्मों को, या जो ताकत के स्थापित केंद्र हैं उनको चुनौती देता है, तो विरोध तो होता ही है। तौहीद के विचार ने मक्का के उन लोगों के हितों को सीधी चुनौती दी जिनका आप कह लीजिए मजहबी और माली दबदबा काबा और उससे जुड़े बुतों की वजह से बना हुआ था। तो ये सिर्फ विचारों का टकराव नहीं था, मतलब इसमें आर्थिक और सामाजिक सत्ता का पहलू भी जुड़ा था। बिल्कुल। मक्का उस वक्त न सिर्फ एक अहम मजहबी केंद्र था, बल्कि एक बड़ा व्यापारिक शहर भी था। काबा की वजह से दूर दूर से लोग आते थे, जिससे व्यापार चलता था। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं, खास तौर पर तौहीद, इस पूरे सिस्टम के लिए खतरा महसूस की गईं। इसलिए मक्का के जो ताकतवर कुरैश कबीले के सरदार थे, उन्होंने न सिर्फ उनका विरोध किया, बल्कि ये विरोध धीरे धीरे बढ़ता ही गया। स्रोत बताता है कि शुरुआती मुसलमानों को बहुत सताया गया, उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ, उन पर दबाव डाला गया कि वो अपना नया दीन छोड़ दें। और इसी बढ़ते हुए विरोध और जुल्म का नतीजा था हिजरत, यानी मक्का छोड़कर कहीं और जाना। स्रोत में मदीना की तरफ हिजरत का जिक्र है। जी हाँ, हिजरत, माइग्रेशन। जब मक्का में मुसलमानों के लिए रहना मुश्किल हो गया, उन पे जुल्म बहुत बढ़ गए, तो अल्लाह के हुक्म से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने मदीना, जिसका पुराना नाम यसरिब था, उसकी तरफ हिजरत की। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं था, ये इस्लाम के इतिहास का एक, आप कहिए, निर्णायक मोड़ था। इतनी अहम घटना कि इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत भी इसी हिजरत से होती है। इसने इस्लाम के फैलाव और उसकी शक्ल को पूरी तरह बदल दिया। श्रोता इस हिजरत के बाद एक बहुत अहम बात कहता है कि मदीना पहुंचकर इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं रहा, बल्कि एक पूरे निज़ाम जिंदगी, यानी एक मुकम्मल जीवन व्यवस्था के तौर पर सामने आया। इस बात का क्या मतलब है, जरा खोलेंगे इसे। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मक्का में मुसलमान एक अक़लियत थे, अल्पसंख्यक, जुल्म सह रहे थे, छुपकर इबादत करते थे। उनका ज्यादा जोर अपनी जान और ईमान बचाने पर था। लेकिन मदीना में हालात बिल्कुल बदल गए। वहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो उस नए बन रहे समाज के रहनुमा थे, कानून बनाने वाले थे, जज थे, कमांडर भी थे। मदीना में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। तो मतलब मदीना में सिर्फ इबादत की बातें नहीं है, बल्कि समाज और रियासत चलाने के नियम भी बने। बिल्कुल, वहाँ एक भाईचारे का निजाम बना, मुवाखात कहते हैं उसे, जिसमें मक्का से आए मुहाजिरों और मदीना के अंसार के बीच रिश्ते जोड़े गए। शहर में जो यहूदी कबीले थे, दूसरे गुट थे, उनके साथ एक समझौता हुआ, मीसाक मदीना, चार्टर ऑफ मदीना। ये दुनिया के सबसे पुराने लिखित संविधानों में से एक माना जाता है। इसमें सबके हुकूक, मतलब अधिकार और जिम्मेदारियां तय की गईं। बाजार की नियम बने, शादी ब्याह, विरासत के कानून आए, जुर्म की सजाएं तय हुई, दिफा यानी रक्षा का निजाम बना। यानी जिंदगी के हर पहलू, सामाजिक, सियासी, माली, कानूनी, सबको इस्लामी तालीमात के दायरे में लाया गया। तो ये वाकई एक मजहब से आगे बढ़कर एक पूरी तहजीब की शक्ल लेने जैसा था, जिसका अपना कानून, अपनी सामाजिक संरचना, अपनी पहचान बन रही थी। हाँ, ठीक यही बात है। मदीना में वो बीज बोया गया जो आगे चलकर एक बड़ी इस्लामी तहजीब का पेड़ बना। इबादत तो अहम थी ही, लेकिन अब दीन का मतलब जिंदगी के हर शोबे में, हर फील्ड में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना हो गया था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक धार्मिक आंदोलन से कहीं ज्यादा था। ये एक समाज, एक रियासत, एक नई दुनिया बनाने जैसा था। और मदीना में इस मजबूत बुनियाद के बाद ही इस्लाम का फैलाव शुरू हुआ होगा। स्रोत भी यही कहता है कि धीरे धीरे इस्लाम अरब से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। जी हाँ, मदीना में पैर जमाने के बाद इस्लाम का असर और उसका दायरा बहुत तेजी से बढ़ा। पहले तो पूरे अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का प्रभाव बना, जिसमें मक्का की फतहें एक बहुत बड़ा मोड़ था। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद उनके जानशीनों, खुलफाए राशिदीन जिन्हें कहते हैं, उनके दौर में, और उसके बाद उमैयद और अब्बासी सल्तनतों के ज़माने में इस्लाम की सरहदें बहुत तेज़ी से फैलीं। ये मशरिक में हिंदुस्तान और चीन तक, और मगरिब में शुमाली अफ्रीका और स्पेन, मतलब अंदलुस तक पहुंच गया। स्रोत इस फैलाव के कारणों पर तफसील में नहीं जाता, जैसा आपने पहले भी कहा, लेकिन ये साफ है कि ये सिर्फ अरब तक सीमित नहीं रहा। हाँ, स्रोत यहाँ पर मुख्तसर है, छोटा है, लेकिन ये बात उठाना जरूरी है
कि ये फैलाव इतिहास की एक बहुत बड़ी और अहम घटना है। इसके पीछे यकीनन कई वजूहात रही होंगी जिन पर इतिहासकार बहस करते हैं, जैसे उस वक्त की जो बड़ी ताकतें थीं, रोमन और फारसी साम्राज्य, वो आपसी लड़ाइयों से कमजोर हो गई थीं। इस्लामी फौज की हिम्मत, उनका जज्बा, जीते हुए इलाकों में अक्सर लोग पिछली हुकूमतों से नाखुश थे। इस्लामी तालीमात की अपनी कशिश, खास तौर पर बराबरी और इंसाफ का पैगाम, तिजारत के रास्ते, सूफी बुजुर्गों का अमन और मोहब्बत का पैगाम, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि कैसे वो आवाज जो गारे हिरा से उठी थी, कुछ ही सदियों में दुनिया के इतने बड़े हिस्से तक पहुंच गई। स्रोत के आखिर में एक बड़ी खूबसूरत और कह सकते हैं मानी खेज बात कही गई है, ये कि असल में इस्लाम का सफर एक रोशनी का सफर था जो अंधेरों में इंसानियत के लिए रहनुमा बना। ये एक नतीजा है जो स्रोत अपने नजरिए से पेश कर रहा है। ये इस्लाम को मानने वालों के लिए उसके मकसद और असर को बयान करता है कि ये सिर्फ कुछ तारीखी घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि उनके लिए ये हिदायत है, गाइडेंस है, अखलाक है, रूहानियत का एक जीता जागा स्रोत है। रोशनी और अंधेरों का जो इस्तियारा है, रूपक है, वो यहाँ इल्म और जहालत, सीधी राह और गुमराहियों के फर्क को जाहिर करता है, जैसा कि इस विचारधारा के मानने वाले इसे महसूस करते हैं। ये इस सफर के सकारात्मक पहलू पर जोर देता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने स्रोत के जरिए क्या अहम बातें जानी। हमने देखा कि इस्लाम की कहानी 610 ईस्वी में गारे हिरा से शुरू होती है, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई और उसका पहला लफ्ज था इकरा, पढ़ो। जी हाँ, और ये कि उनकी बुनियादी तालीमात थी तौहीद, यानी सिर्फ एक ईश्वर पर यकीन, इंसाफ और इंसानी बराबरी। ये उस वक्त के लिहाज से क्रांतिकारी विचार थे। इन विचारों की वजह से शुरू में काफी मुखालफत हुई, विरोध हुआ, जिसके नतीजे में मक्का से मदीना हिजरत हुई, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और मदीना आकर इस्लाम सिर्फ कुछ अकायद और इबादत तक ही नहीं रहा, बल्कि जिंदगी के हर पहलू को समेटने वाला एक मुकम्मल निजाम, एक समाज और एक रियासत बन गया। और फिर इसी मदीना से ये पैगाम अरब से निकलकर दुनिया के दूर दराज इलाकों तक फैला। स्रोत इस पूरे सफर को इंसानियत के लिए अंधेरों से रोशनी की तरफ एक रहनुमाई का सफर बताता है। बिल्कुल, हमने स्रोत में दिए गए मुख्य नुक्तों, आगाज, बुनियादी उसूल, शुरुआती मुश्किलें, अहम मोड़ जैसे हिजरत और मदीना में समाज की तामीर, और फिर फैलाव और उनके मतलब को समझने की कोशिश की है, जैसा स्रोत हमें बताता है। चलते चलते एक सवाल जहन में छोड़ जाते हैं। स्रोत की कहानी शुरू होती है एक लफ्ज से, इकरा, पढ़ो। किसी भी बड़ी तब्दीली, किसी भी नए सफर, किसी भी तहजीब की शुरुआत के लिए इल्म पर, मालूमात पर, पढ़ने पढ़ाने पर इतना जोर देना, ये कितना बुनियादी और कितना जरूरी हो सकता है? क्या वाकई ज्ञान ही वो पहली चिंगारी है जो किसी इनकलाब या किसी नई दुनिया की बुनियाद रखती है? इस पर सोचा जा सकता है।